पहले भैया ना हाँ। घूमने गए के बाद आए घरे खाना खाए के घूमने गए रहे उसके बाद झगड़ा हो गए। उसके बाद वो किससे झगड़ा था? भाई भाभी से। भाभी फोन की थी, झगड़ा कर रही थी, तुम सुन रहे थे और कौन सुना था? कोई नहीं। फिर क्या हुआ? तब भैया मोबाइल फोड़ना है। फिर क्या हुआ? उसके बाद उसको लगा फांसी लगाए। कहाँ फांसी लगाए हैं बाबू? घर में। उसकी यही चीज याद आ रही थी कि पहले चाचा चाची को याद करता था, लेकिन तो मेरा कोर्ट मैरिज जो है वहीं से हटना चाहे। ये प्रेम प्रसंग में जो ऐसा करके आएगा तो घृणा रहेगी ना, उसे माँ बाप का कोई मतलब जो लड़की, चाहे आज वो मेरी लड़की हो या कोई भी हो, जो लड़की जिसने जन्म दिया उसकी नहीं हुई, यहाँ पे आके उस माँ बाप को क्या इज्जत देगी उनको। अच्छा, तो आपकी जब भाभी आई थी तो उनके साथ में और कोई व्यक्ति आया था उनके मायके से? जी, उनकी मम्मी थी और एक और औरत थी और अपने बच्चों को लेकर आई थी और 3 ठो पुलिस लेकर आई थी साथ में और उन्होंने हमें फंसाने की कोशिश की थी। आई थी तो क्या बोल रही थी? यही बोल रही थी कि इन लोग ने ही मारा है, खाना नहीं खिलाते थे, बिना खाना खाए ही इसको भगा देते थे घर से, खाना नहीं देते थे, यही सब बोलती थी कि बिना खाना ना खाए इनको मार डालेगी बिना खाना खिलाए। पोस्टमार्टम जब होके आई यहाँ पे आपके भैया की लाश, तो क्या नाम है, वो आई थी? नहीं, तब नहीं आई थी वो, बस वही रात में आई थी, मुझसे झगड़ा वगड़ा करने लगी, फिर उसके बाद यहाँ से 5 मिनट रुकी थी, फिर चली गई, रुकी नहीं वो। शव का जब अंतिम दाह संस्कार किया जा रहा था तब उन लोगों की उपस्थिति नहीं थी? नहीं। आप लोगों के संपर्क किए थे? हाँ, और वो जब आई थी तो मुझसे लड़ाई कर, मुझसे जिससे मारने की कोशिश कर रहे थे हम लोग को, मुझे। फिर इसके बाद मेरी मम्मी मुझे समझाए, बोले जाने दे तू मत बोल कुछ। मैं हट गई, फिर मैं कुछ नहीं बोली। तो आपको क्या लगता है कि आपकी भाई की जो आत्महत्या कर लिए, आखिर ऐसा कारण कहाँ से उत्पन्न हो गया? कौन है कारण इसका दोषी? यही है, शिवानी ही है, उनके भी पत्नी शिवानी। यही इन्हीं के कारण मेरे भैया ऐसे आज इस दुनिया में नहीं रहे, इन्हीं की वजह से मेरे भैया फांसी लगाए हैं। तो आप शासन प्रशासन से चाहती क्या है? मैं बस यही चाहती हूँ कि उनका फोन मिले और ये मतलब उनका फोन चेक किया जाए कि क्या बात हुआ क्या नहीं हुआ, और उनको फंसाया जाए, उनको भी सजा दी जाए। कानूनी कार्रवाई जी। जी हाँ दोस्तों, आइए, ये कौन है भाई? आ जाओ बाबू। क्या नाम है? सिद्धार्थ मौर्य। सिद्धार्थ मौर्य। क्या करते हो? पढ़ाई वढ़ाई करते हो? कितने में पढ़ते हो? 2 में पढ़ते हो। तो आपके भैया का क्या नाम है? सत्यम मौर्य। तेज से बोलो बाबू। सत्यम मौर्य। सत्यम मौर्य। तो कैसे, क्या मामला था? फोन पे कैसा झगड़ा उगड़ा हो रहा था? पहले भैया घूमने गए थे, खाना ना खा के आए। इधर देख के बोलो। हाँ, जोर से बोलो। पहले भैया ना घूमने गए के बाद आए घरे खाना खाए के घूमने गए रहे उसके बाद झगड़ा हो गए। उसके बाद वो भाई भाभी से। भाभी फोन की थी, झगड़ा कर रही थी, तुम सुन रहे थे और कौन सुना था? कोई नहीं। फिर क्या हुआ? तब भैया मोबाइल फोड़ना है। फिर क्या हुआ? उसके बाद उसको लगा फांसी लगाए। कहाँ फांसी लगाए हैं बाबू? घर में लगाए हैं। तो बाबू लगाए थे? किस चीज से लगाए थे? साड़ी से लगाए थे। जी हाँ दोस्तों, देखिए यह वही बच्चा है कि जो मौके वारदात पे उनके आसपास ही इर्द गिर्द ही था। दोनों पति पत्नी की आवाज कहीं ना कहीं इस बच्चे के कानों में जा रही थी। आज यह लड़का देखिए खुले शब्दों में बता दिया कि भैया और भाभी के विवाद होने के या झगड़े होने के कारण आज इनके भैया देखिए फांसी लगाकर झूल गए और इस परिवार पे देखिए मातम छा गया। और आइए जानने का प्रयास करते हैं और कोई बोलने वाला। आइए, उनकी बुआ जी हैं, उनकी चाची, आप बुआ हैं? आइए, उनकी चाची है, आइए उनसे जानने का प्रयास करते हैं। तो मौके पे जब घटना की आपको जानकारी मिली तो मौके पे आप आई तो यहाँ क्या दिखी? मैं मौके पे जब मुझे वहाँ, हम दिल्ली थे,
जी। दिल्ली में हमें पता चला कि ऐसी ऐसी बात हुई, जी तो वहां से आने के बाद तो यहाँ पे हमने देखा, उस टाइम बॉडी जो हो पोस्टमार्टम के लिए जा चुकी थी। जी जी फिर बॉडी जब आई, वहां से हमारे आने के 1-1.5 घंटा बाद बॉडी आई है। जी जी उस बच्चे को देख के तो बस यही कहा, बस उसकी यही चीज याद आ रही थी कि पहले चाचा चाची को याद करता था, लेकिन जब से उसने शादी किया था, उसने शादी करने के बाद तो चाचा चाची का नाम ही भूल गया। हालांकि उस टाइम गलती किया था, हर कोई अपने बच्चे को डांटता है, उस टाइम हम लोग ने भी उसको डांटा था। आखिर कारण क्या था? कारण यही था कि वो प्रेम विवाह किया था। जी जी उसने एक अलग कास्ट में जाके शादी किया था। जी। हमने उस चीज पे मतलब डांटा चिढ़ा, लेकिन बाद में हमारा कहने के बाद हमने डांटा चिढ़ा, लेकिन माँ बाप ने भी एक्सेप्ट किया। जी 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 जब माँ बाप ने एक्सेप्ट कर लिया, तो आज मुझे ये बोलना है कि मेरा बच्चा आज किस कारण गया। अगर उसे मम्मी पापा भाई बहन से कोई दिक्कत होती थी, ये पहले हो सकता था। जी जी उसने जब उस परिवार को लाया, उस समय उसे दिक्कत हो सकता था, उस समय उसे कोई दिक्कत नहीं हुआ। जी लेकिन यहाँ आने के बाद थोड़ा सा ग्रामीणों से भी पता चला कि जब उस बच्चे से बात हुई है, जी लोग बोलना नहीं चाह रहे हैं कुछ लोग, लेकिन पता चला कि जब उससे बात हुई तो फोन तोड़कर आया जी जी और वो रोते हुए वहां से आया। कुछ लोगों ने देखा जी उस टाइम पे, और रोने के बाद जब वो घर आया तो सीधे घर में घुस गया जी और वो फांसी लगा लिया है। जी लेकिन ये सुनने में आया, जो छोटा भाई है उसका जी जी बता रहा है कि उसने भाभी से भैया को बात करते हुए सुना। जी जी दोनों में कुछ ऐसी अनबन हुई बात में, मतलब फोन में ही हुआ, जो भी हुआ जी। आमने सामने नहीं हुआ था। वो मायके में रह रही थी, बीच में दोनों के अनबन हुआ। कुछ उस लड़की ने कुछ ऐसा क्या शब्द बोला, ऐसा उस बच्चे के दिल में क्या बैठा कि वो बच्चा मजबूर होकर फांसी लगा लिया। अगर उसे कोई भी दिक्कत होती, हमसे था उस टाइम पे, जी जी पर वो यहाँ से कोर्ट मैरिज करके गया था, तो उसे यह एहसास था कि कहीं मैं चाचा चाची के पास जाऊं तो मेरा कोर्ट मैरिज जो है वहीं से हट ना जाए। जी जी तो उस डर के मारे वो हमारे पास नहीं आया। उसके अंदर जो डर था, मैं आज बता रही हूँ, ये डर के मारे हमारे पास नहीं आया। तो फिर भैया जो हमारे बड़े भाई साहब हैं, तो रूम लिए अलग से महिपालपुर में, जी उसको वहां पे रूम दिलाए। उसके काम के लिए एयरपोर्ट में बात की, एयरपोर्ट में उसे ड्यूटी दिलाई, ड्यूटी अच्छा खासा कर रहा था सब कुछ। फिर एकाएक पता चला कुछ दिनों बाद, हफ्ता 1.5 हफ्ते बाद पता चला शायद, तो उसको पता चला कि वहां लड़की आ गई है, उसने शादी किया, वो लड़की आ गई है। तो जब वो आई वहां पे, तो बड़े भाई साहब और हम लोग भी सुने, तो एक बार जैसे आज रो रहे हैं, तो उस दिन भी बहुत तकलीफ हुआ कि बताओ शादी कर लिया। जब हमने सुना तो हमारे बड़े भाई साहब गए वहां पे, तो गा के देखे लड़की बैठी है, उससे बातचीत की, उसको उस लड़की को भी समझाया कि बेटा ऐसे कियो, चलो गलती हो गई, कुछ भी नहीं, हम आपके घर आपको पहुंचा देते हैं, और अगर ऐसी बात है तो अपना मतलब एक रीति रिवाज से आपको लाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। समझाया बुझाया लड़की से, जब बोला तो लड़की ने की जवाब दिया था कि मैं नहीं जाऊंगी। तो भाई साहब को भी समझ में आया कि जब इन दोनों में इतनी बात है तो एक्सेप्ट करना ही अच्छा है। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, सब कुछ किया। कुछ दिनों बाद मतलब पता चला तो उनके मायके वालों ने वही केस किया था। तो बड़े भाई साहब और वो बेटे मतलब आ गए यहाँ पे, लेके आए, 1 आध हफ्ता जो भी रहे होंगे, यहाँ से गए। यहाँ से जाने के बाद फिर वो लड़की को लेके गए। देखिए कहीं ना कहीं इसमें मेरा यही बोलना है, जैसे भी इन लोग का बीता हो, यहाँ पे भी आए 7-8 महीना थी, शायद ज्यादा ही रही है यहाँ पे इन लोगों के पास, हमारे पास नहीं आई है, हमारे पास दिल्ली में नहीं रहे हैं। यहाँ तो बताया जा रहा है, घर वाले बता रहे हैं कि यहाँ जो भी हफ्ता 2 महीने या जो भी 15 दिन रही होगी, उसका रवैया दोनों के प्रति, परिवार के प्रति काफी घृणा ही थी। देखिए प्रेम प्रसंग में जो ऐसा करके आएगा तो घृणा रहेगी ना। उसे माँ बाप का कोई मतलब जो लड़की, चाहे आज वो मेरी लड़की हो या कोई भी हो, जो लड़की जिसने जन्म दिया उसकी नहीं हुई, यहाँ पे आके उस माँ बाप को क्या इज्जत देगी, कौन सा सम्मान देगी? सम्मान तो खो कर आई है वो, तो सम्मान बचा क्या है? आज तो वह स्थिति आ गई कि आज पति भी खो दिया। पति, मेरा ये बोलना है, उसने पति खोया, ठीक है, लेकिन हमने क्या खोया है? हमारा तो एक वही था ना, जी हमारी जिंदगी वही था और कोई नहीं था। आप दोषी किसको मानती हैं? मैं शिवानी प्रजापति को दोषी मानती हूँ। और मेरे अंदर आज जो है, लेकिन एक अंदर आग भी जल रही कि अगर आज मेरे सामने वो दिखे ना, तो मैं कानून प्रशासन किसी से पहले नहीं बोलूंगी, मैं उससे यहाँ से घसीट कर निकालूंगी। मुझे इतनी तकलीफ है। अगर आज तुझ में थोड़ी सी भी लायकी होती, तू पहले दिन पुलिस लेकर आ गई, किस बेस पे पुलिस लेकर आई हो? क्या रीजन था लाने का? आप आई हो, आती यहाँ पर दरवाजे पे जैसे सब औरतें बैठी थी, आप बैठती। अगर उस समय आपको कोई बोलता कि हाँ क्यों आई हो, क्यों बैठी हो, तो हमारी गलती थी। अच्छा, मौके वारदात पे जब वो पुलिस लेकर आई थी, तो वो अपने पति को का शव देखकर उनका रवैया, उनका रिएक्शन क्या था?
पोस्टमार्टम के लिए जा चुका था बॉडी शायद। फिर भी उनके चेहरे पे सिकन थी। देखिए उस टाइम में पहुंच नहीं पाई थी, मैं लेट हो गई हूँ पहुंचने में। हम चेहरा उनका नहीं, जो मलिन नहीं था, क्या हुआ? मलिन नहीं था, एकदम चटक चेहरा था। रो नहीं रही? नहीं, खाली बनावटी बता। दो बार कही थी कि मेरा रजऊ, मेरा रजऊ। मेरी बच्ची पूछ रही कि भाभी क्यों भैया के क्या कही हो, कि भैया मेरे चले गए। तो मैं गई तो मुझे ऐसे पकड़ ली, कही तुम हट जाओ। मैं अपने बच्ची को छीन के लेके चली आई कि जाने दो बच्ची, मेरा जोधा चला गया, अब जाने दो। इसी की वजह से मेरी बच्ची को बाहर पकड़ के मारने के लिए झपट रही थी। मैं छीन के चली आई, यहाँ लेके बैठी रो रही थी। वो अपना उड़ के चली गई इतने शब्द में। पुलिस के साथ आई थी, इतने बाद चली गई, फिर उसके बाद आई नहीं।